Hello students, welcome to video lecture. Today we have to determine the number of particles and unit cells in x gram of metal crystal or metallic crystal. Last time हमने derivation derive किया था in between molar mass, length, edge length of unit cell and density. बस उसी का हमको यूज करना है और यहाँ पे हमको क्या डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, ये सभी को पता है व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. Next, what is the density of unit cell? Number of particles. Number of particles in unit cell upon क्या लिया था हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, इनटू हमने क्या लिया था, मोलर मास अपॉन Na. Na इज एवोगैड्रो नंबर. नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट से हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, A³ इंटू m अपॉन Na. ठीक है, ये हमने देखा था रिलेशन. नेक्स्ट आता है व्हाट इज देन. देयरफॉर m इज इक्वल टू रो A³ Na अपॉन क्या रह गया, n. दिस इज इक्वेशन नंबर, हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब हमको निकालना है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल्स. नंबर ऑफ particles in x gram of metal. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मोलर मास है m, मोलर मास दैट इज कैपिटल M कंटेन, मोलर मास कंटेन Na पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर्स कितने पार्टिकल्स मोलर मास ये कंटेन करता है. ठीक है, Na पार्टिकल्स. देयरफॉर x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स, x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन x Na अपॉन m पार्टिकल्स. ठीक है, हो गया. मोलर मास m कंटेन Na पार्टिकल्स, सो देयरफॉर x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन x Na अपॉन m पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्या लूंगा, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूशन ऑफ value of m from equation 1. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम मेटल. क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे m की वैल्यू पुट की तो क्या मिलेगा, x Na अपॉन क्या है, रो A³ Na अपॉन क्या है, n. ठीक है, Na कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, x n ऊपर चला जाएगा
okay, rho AQ. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल. कितने पार्टिकल्स रहेंगे? xn अपॉन रो AQ. ठीक है, अब निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको यहाँ पे? द नंबर ऑफ यूनिट सेल. नंबर ऑफ यूनिट सेल इन. ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल. जो हमारे पहला रीजन है, जो हमारा n होता है, n पार्टिकल, ये करस्पॉन्डिंग टू द n पार्टिकल्स, करस्पॉन्डिंग टू द correspond to 1 unit cell. ठीक है, n पार्टिकल्स है करस्पॉन्डिंग टू द 1 यूनिट सेल, यानी 1 यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? n. इतने. तो इतने पार्टिकल्स यानी x n अपॉन रो क्यूब, x n अपॉन रो क्यूब particles correspond to xn upon rho a cube into 1 upon n. ठीक है, इतने हो गए. तो n कैंसिल होगा. तो नेक्स्ट क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? x अपॉन ए क्यूब. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v ऑफ metal. Volume V of metal. The number of unit cell in volume V is equal to V upon A cube. ठीक है, ये हो गया the number of particles of unit cell, the number of particles and unit cell in x gram of metal crystal. okay, ये आपको ओके हमने डिटरमाइन किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल क्रिस्टल. अब एक हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट्स C एंड D, यानी कंपाउंड 2 एलिमेंट से बना है, दैट इज C एंड D, क्रिस्टलाइजेस इन FCC, यानी वो क्रिस्टलाइज होके कौन सा यूनिट सेल बना रहा है? FCC, फेस सेंटरेड यूनिट क्रिस्टल, और FCC दैट इज फेस सेंटरेड क्यूबिक लैटिस. The atom of C are present at the corners of cube. The atoms of D are at the faces of the cube. What is the formula of compound? हमको यहाँ पे उस compound का formula निकालना है. तो यहाँ पे जो हमारा C और D एलिमेंट है वो कौन सा क्यूबिक यूनिट बना है? फेस सेंटरेड. ठीक है, कौन सा यूनिट सेल बना रहा है? फेस सेंटरेड में. फेस सेंटरेड में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे. ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और फेसेस ऑफ द ईच क्यूब. ठीक है, यहाँ कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6. 1 ये, 2, 3, 4. ठीक है, ये आगे का 5 और ये पीछे का 6. सबसे पहले देखेंगे जो एटम C है. एटम C जो हमारे कंपाउंड में जो एटम है, इसके एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे. जो C हमारा एटम है उसके एटम प्रेजेंट कहाँ है? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर्स. ठीक है, कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स है? ये सब किसके एटम है? C एलिमेंट्स के. ठीक है, कितने एटम्स हो गए यहाँ पे? 8. देखिए, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है फिर यूनिट सेल में? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस C एटम्स इन ईच कॉर्नर, ये कितना होता है? 1/8 होता है. ठीक है, यानी
जो हमारे एटम है इट्स यूनिट सेल में अदर इससे ये कंट्रीब्यूशन शेयर करते हैं, और 7 एटम से, यानी इसका ओनली कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 यूनिट सेल में 1/8, हमने देखा था। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसका होता है 1/8। नेक्स्ट आता है देयरफॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम belongs to the unit cell। ठीक है, कॉर्नर सेट 8 पे वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो कितना होगा 1 into 1/8 इज इक्वल टू 1, यानी जो सी एटम है उसका सिर्फ एक ही एटम इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी के एटम, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम्स आर प्रेजेंट एट फेसेस। ठीक है, फेसेस ऑफ द क्यूब। अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के फेस कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन ईच फेस यानी जो ईच फेस का जो एक एटम है वो अनदर एक यूनिट सेल से शेयर्स होता है, यानी वहां पे वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 6 फेसेस के हाफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा 3। ठीक है, यानी जो हमारे डी के एटम है वो कितने प्रेजेंट होंगे 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ डी एटम belong to the unit cell इज इक्वल टू, ये आएगा 6 फेसेस होते हैं, वो अपना हाफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे ओनली 3 डी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स अब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ पे सी एटम कितने प्रेजेंट है ओनली 1। ठीक है, और जो हमारे डी एटम है अलोंग द यूनिट सेल कितने प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 3। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, the formula of compound C atom कितने प्रेजेंट है, the number of C atom belongs to unit cell कितना है only 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे C, और the number of D atom belongs to the unit cell कितने हैं 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया फॉर्मूला। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।